नमस्कार मित्रों। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 22 अप्रैल को गुरु ग्रह यानी बृहस्पति अपनी राशि मीन को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इसके साथ ही एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। यह बृहस्पति गुरु केवल एक राशि का परिवर्तन नहीं है, ये नए युग का सूत्रपात है और मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत कम ऐसा होता है कि जब गुरु जो है मेष राशि में जाए तो वहां पर मेष राशि में उच्च के जो सूर्य जो ग्रहों के अधिष्ठाता है, जो एम्परर है, सम्राट है, वहां पर उपस्थित हो। दूसरा, जो नियामक ग्रह है गुरु के अलावा शनि और राहु, वह मेष राशि में राहु उपस्थित है और शनि की दृष्टि है। ये बहुत ही अद्भुत संयोग है। यह युग परिवर्तन की वेला है। एक पूरा पूरा क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। ज्ञान का ग्रह बृहस्पति जब वहां जा रहा है, वहां बुद्धि के देवता बुध भी हैं, वक्री होकर के राहु के साथ, सूर्य के साथ और उन पर शनि की दृष्टि है। यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कोई बहुत अद्भुत घटनाओं की तरफ इंगित कर रहा है। और एक मैं समझता हूं कि आप एक जागरूक मानव हैं। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आप इस युग परिवर्तन के लिए तैयार हैं? जो इस युग परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है वह पीछे छूट जाएगा और जो इस युग परिवर्तन के लिए तैयार है वो आगे निकल जाएगा। ये राहु का मुख्य इसमें जो भूमिका रहेगी शनि और राहु की होगी। राहु हमेशा विचार के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर नई नई नवाचार को, इनोवेशन को, अद्भुत चिंतन को प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और यह कारण है कि यह पूरा का पूरा युग परिवर्तन होने वाला है। जो मीन लग्न की कुंडली इस परिवर्तन के समय आई है, अगर मैं पूरी कुंडली का विश्लेषण करता हूं तो ये बहुत ही अद्भुत बात हो रही है। द्वितीय और तृतीय भाव बहुत ही, और इसमें शनि स्वराशि के हैं, सूर्य उच्च के हैं, चंद्रमा उच्च के हैं, शुक्र स्वराशि के हैं। इतने ग्रह जो इस तरह से दिखाई दे रहा है, यह मानव सभ्यता को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए। मेष राशि वैसे भी राशि मंडल की पहली राशि, मेष राशि राशि मंडल की पहली राशि है और यह बताती है एक नई शुरुआत का। और जब गुरु ज्ञान के ग्रह वहां गए हैं, ये सारा कुछ मेष राशि में हो रहा है, तो आपको स्वाभाविक रूप से यह विचार आना चाहिए कुछ नया होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत ज्योतिषियों ने गुरु और राहु के चांडाल योग, गुरु चांडाल योग पर नकारात्मक बातें कही हैं। तो मेरी टीम ने कहा कि गुरुजी आप जो है इस वीडियो में अलग से इसमें भी कुछ प्रकाश डालिएगा। लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं, ये इतना साधारण विषय नहीं है और खासकर गुरु चांडाल योग पर बोलना जो है मैं छोटे में समाप्त अब नहीं इसलिए कर सकता क्योंकि बहुत बहुत मूर्खतापूर्ण बातें गुरु चांडाल योग को लेकर के बहुत सारे लोगों ने, ज्योतिषियों ने, उथले ज्ञान वालों ने वीडियोज में तमाम जगह लिखा है, डराया है लोग को। तो उस भय को दूर करने के लिए और उसमें से क्या क्या हीरे मोती इस गुरु चांडाल योग से आज के मानव को मिलने वाले हैं, इसको लेकर के मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देखिएगा, वो आपकी आंखें खोल देगा। तो गुरु जो नवाचार, नवोन्मेष, इनोवेशन जो करने वाले हैं, वो सब तो पूरी पृथ्वी पर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एकमात्र चिंता का विषय जो इस गुरु के परिवर्तन से हो रहा है, गुरु शनि का जो योग बन रहा है, वहां पर सूर्य का योग बन रहा है, वह युद्ध की विभीषिका की तरफ भी इंगित कर रहा है। आप लोग को अगर हमारे वीडियो देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि यूक्रेन का जो वार हुआ था पूरे विश्व में एक एकदम तिथि के साथ, डेट के साथ, जो हम लोगों ने केवल इंगित किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और सौभाग्य से वो एक दो राष्ट्रों का युद्ध होके रह गया, विश्व युद्ध होके नहीं रह गया है। लेकिन जिस तरह से इंगित अभी हो रहा है उसमें जो है कुछ समस्याएं बड़ी उत्पन्न हो सकती हैं। अगर राष्ट्राध्यक्षों ने, हेड ऑफ द नेशंस ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती है।
वह मैं एक संहिता ज्योतिष के मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के एक अलग वीडियो में क्या हो सकता है उस पर अलग से डालूंगा। बहुत शोधपरक वीडियो होगा, वो भी जरूर देखिएगा। तो अब हम बात करेंगे आपके ऊपर बृहस्पति के, गुरु के इस संक्रमण का, इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव हो रहा है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बीच बीच में कुछ ऐसे टिप देने वाला हूं जो आपको बहुत ही लाभ देने वाला हूं। अंत तक देखेंगे तो यह ज्योतिष की बात नहीं है, एक नए दृष्टि से आप देखना शुरू कर देंगे जीवन को और चीजों को। थोड़ा सा अलग है वीडियो, इसलिए ध्यान से देखेंगे तो अच्छा होगा। एक और बात, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह वीडियो में जब राशि की बात की जा रही है तो यह लग्न की बात की जा रही है, न सूर्य राशि की, चंद्र राशि की, केवल लग्न की बात की जा रही है। क्योंकि लग्न 2 घंटे का होता है, चंद्र राशि 2.25 दिन की होती है, सूर्य राशि 1 महीने की होती है। लग्न को सूक्ष्म होने के कारण हम लग्न को ही लेकर चलते हैं। आपको अगर अपना लग्न नहीं मालूम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जो है नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जन्म का दिन, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर भेज देंगे। हमारी टीम आपके लग्न को गणना करके आपको नीचे कमेंट सेक्शन में उत्तर दे देगी। यह मेरा वादा है, वो शुद्ध होगा, सही होगा, यह भी मेरा वादा है। दूसरी बात कि यह जो मैं बता रहा हूं यह व्यापक रूप से जनरल, सामान्य जो है भविष्यवाणियां हैं। ज्यादा अच्छा होगा कि आप हमसे या किसी विद्वान योग्य ज्योतिषी से, जिसको प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिसके पास ज्योतिष की डिग्री हो, उसके पास अपना जन्म का विवरण देकर के गुरु के इस संक्रमण का प्रभाव आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको तब ज्यादा अच्छे ढंग से जो है आपको जीवन में लाभ होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेष लग्न से ही, और जो राशि मंडल का पहली राशि है मेष लग्न वालों। गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। अभी तक द्वादश भाव में चल रहे थे, बहुत आप आराम से बहुत जीवन का आनंद ले रहे थे, लेकिन गुरु अब आपके लग्न में आ गया है जहां पर राहु, यह लगातार आपको 29 नवंबर तक राहु भी वहीं पर है। आपको पहले से ही आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ कुछ समस्याएं चल रही थी, कुछ भ्रम की स्थिति बन रही थी, अब गुरु आ गए हैं तो गुरु का लाभ भी है, दाम्पत्य जीवन में हानि भी है। पहली बात, गुरु दाम्पत्य जीवन को टूटने नहीं देंगे। दूसरा, अचानक आपके पति या पत्नी कह सकते हैं कि आप बहुत ईगोइस्ट हो रहे हैं, आप में अहम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप अपने को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। तो ऐसा हो सकता है। गुरु जब तक द्वादश भाव में थे, आपके खर्चे जो थे काफी अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, और लेकिन अब इन्वेस्टमेंट को और उसको खर्चों को जो कर चुके हैं गुरु के मीन राशि में रहने पर, अब उनको एंजॉयमेंट करने का समय आ रहा है। थोड़ा सा एक खतरा है, बहुत मजेदार खतरा है, आपका वजन बढ़ सकता है। गुरु आपके लग्न में आ गया है, वजन बढ़ा सकता है, आपका सम्मान गुरु बढ़ाने वाला है। और दूसरी बात, अगर आप विदेश यात्रा की सोच रहे थे या विदेश जाने की सोच रहे थे तो यह समय आ गया है। यहां तक कि अगर आप विदेश सेटलमेंट की सोच रहे थे, लंबे वीजा के लिए सोच रहे थे, वह भी समय आ गया है। विदेश से संबंधित कोई भी काम करने के लिए, धार्मिक कार्य करने के लिए यह बहुत अच्छा समय है। आपका 9वां भाव धर्म को बताता है, द्वादश भाव आपको जो है आश्रम को, जेल को, अस्पताल, इन सब चीजों को बताता है। अगर अधर्म के कार्य पर जाएंगे तो आपको अस्पताल या जेल की तरफ जाना पड़ सकता है, और अगर धर्म की राह पर रहेंगे, उचित व्यवहार करेंगे तो आपको आश्रम का या रिजॉर्ट का मजा मिलेगा, आनंद मिलेगा। विदेश यात्रा मैं बता ही चुका हूं। अगर आप जो है कोई बहुत बड़ा शोध करने वाले थे, विदेश जाकर के कोई बहुत ही हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले की सोच रहे थे, तो अभी समय बहुत अच्छा आ गया है। दूसरी बात, गुरु यहाँ बैठ करके आपके पंचम, नवम और सप्तम भाव को देख रहा है। अगर आपका विवाह जो है बहुत दिनों से रुका हुआ था तो यह विवाह का समय आ गया है। लेकिन ये ध्यान रहे, राहु केतु के एक्सिस पर रहने के कारण यह विवाह की बहुत ज्यादा संभावना होगी कि किसी दूसरी संस्कृति, किसी दूसरी जात या किसी अगले धर्म में होगा। और शुरू में नवंबर तक जो है आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा खट्टा मीठा, लड़ाई झगड़े वाला चलता रहेगा। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप किसी बहुत क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते थे, कुछ नया क्रिएट करना चाहते थे, कोई किताब लिखना चाहते थे, कोई नई रचना करना चाहते थे, तो यह भी समय बहुत अच्छा है। अगर विदेश से व्यापार करने का भी इच्छुक थे तो यह भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव, नवम भाव और पंचम भाव ये सारे कुछ
एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। संतान का भी अगर आप प्रतीक्षा कर रहे थे, विवाहित हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि विवाहित हैं आप जो है, और संतान की इच्छा आपके अंदर है, तो अभी समय बहुत अच्छा चल रहा है। यह जो मैं बता रहा हूँ, गुरु की दशा अगर आपकी चल रही हो, दशा चल रही, दशा चल रही होगी, तो ज्यादा प्रभावी होगा। और एक और बात, गुरु जब आपके लग्न में चल रहा है तो अचानक आप जो है, मैंने बताया था थोड़ा वजन बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने ओवरऑल व्यक्तित्व को, कपड़ों को, इन सब चीजों को ध्यान देना शुरू करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप गंभीर दिखें, लोग आपका सम्मान करें। अचानक आपके अंदर ये बात आ सकती है, ठीक है ना। अगर कोई नई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो वह भी ध्यान दीजिएगा। खासकर मैं बहुत रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी नए देश में आप अपना कुछ वेंचर स्टार्ट करना चाहते थे पार्टनरशिप में वहां के लोगों से, तो उसके लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। आपको यह जो है अच्छी चीजें लेकर के आएगा। अब बात करते हैं दूसरी, जो है कि अगर कोर्ट केस आपके चल रहे थे तो कोर्ट केस का भी डिसीजन आ सकता है, लेकिन उसमें आपको पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, पेनाल्टी पड़ सकती है। तो इस बात को अगर ध्यान में रख करके कोर्ट केस को थोड़ा ध्यान देकर अपनी अधिवक्ता महोदय से, वकील साहब से बातचीत करके रखिए और देखिए कि वह कोर्ट केस कहाँ जा रहा है। तो मेष लग्न वालों, यह आपका भविष्यफल था। अगर आपका कोई विशेष प्रश्न हो जो है आपका, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप भेजेंगे। मेष लग्न के लिए एकेडमिक प्रश्न होना चाहिए, केवल आपके लिए नहीं जुड़ा होना चाहिए, उसका मैं जब प्रश्न उत्तर दूंगा। अगर मेष लग्न वालों अपनी पत्नी के बारे में आप जो अगर जानना चाहते हैं और उनकी कुंडली नहीं है, तो आप तुला लग्न वालों के लिए जो मैं बताऊंगा उसको आप सुन लीजिएगा, वो आप पर लागू होगा। अगर अपनी संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सिंह लग्न वालों का जो भी बताऊंगा वो सुन लीजिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। अगर अपनी माता के बारे में आप जानना चाहते थे हैं तो और उनकी कुंडली नहीं है, तो कर्क लग्न वालों के बारे में मैं जो बोलूंगा वो बहुत ज्यादा उस पर लागू होगा। और अगर आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो धनु लग्न वालों के बारे में जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, वह आप पर लागू होगा। बड़े भाई बहनों, मित्रों, सहयोगियों के लिए जानने के लिए आपको कुंभ लग्न वालों का जो बताऊंगा सुनना है, और छोटे भाई बहनों के लिए और जो है जानना है तो मिथुन लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा वो सुन लीजिएगा। तो मेष लग्न वालों, आपके लिए बृहस्पति का यह रहा, कुल मिलाकर के बृहस्पति का आपके लिए अच्छा। वृष लग्न वालों, अब मैं वृष लग्न वालों बात करूंगा। वृष लग्न वालों, आपके द्वादश भाव में, हानि के भाव में, जेल के भाव में, अस्पताल के भाव में, इन्वेस्टमेंट वाले भाव में इस समय बृहस्पति जा रहे हैं, और सूर्य, राहु, बुध वहां पहले से बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि भी है। तो ऐसे ही आपके खर्चों का बंटाधार हो रहा था। राहु महाराज वहां अनप्लैंड, अनियोजित, बिना कारण के ऐसे वैसे दुनिया भर के खर्चे आपको करवा रहे थे, और अब आप जो है एकदम फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। अचानक अब बृहस्पति वहां जाएंगे, अचानक देखेंगे खर्चों को नई दिशा मिल जाएगी, खर्चे कम नहीं होंगे, खर्चों को नई दिशा मिल जाएंगी, खर्चे शुभ प्रकार के होने लगेंगे। उनका इससे आपका इन्वेस्टमेंट होने लगेगा, आप प्रॉपर्टी खरीदने लगेंगे, इस तरह की बातें होने लगेंगी। और खासकर वृष लग्न वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी का खरीदने का ये बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठ करके यहाँ आपके चौथे भाव को, संपत्ति वाले भाव को, घर, गाड़ी, बंगला, इन वाले भाव को, और छठे भाव को और अष्टम भाव को लगातार देख रहे हैं। तो खर्चे तो होने ही हैं, बस इससे अच्छा है कि आप मकान खरीद लें, प्रॉपर्टी खरीद लें। एक ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति द्वादश भाव में बैठ करके छठे और आठवें दोनों भाव को जो है एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये बाधाओं का भाव है, कानूनी समस्याओं, रोग, ऋण, शत्रु, इन सब का भाव है। तो अगर आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां झगड़े की गुंजाइश हो, तो उसमें जो है थोड़ा सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। कानूनी मामले अपने हाथ में मत लीजिएगा, नहीं तो बड़ी समस्या आ सकती है। और अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी, संपत्ति, घर, मकान खरीदने के लिए सलाह दी है। ये ध्यान रखिएगा कि छठा भाव भी आपका सक्रिय चल रहा है, उसमें कोई कानूनी पछड़ा न हो, नहीं तो वह मकान बजाय आनंद देने के आपके गले की हड्डी बन जाएगा। एक और बात, आपकी माताजी के जो है अगर उनको कोशिश करिए कि माताजी को लंबी तीर्थ यात्रा भेज दीजिए, नहीं तो उनको स्वास्थ्य की समस्याएं आएंगी, हॉस्पिटलाइज हो सकती हैं। एक और बात, बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। सरप्राइज, बाधा, हर्डल, कुछ अजीब सी चमत्कारिक बातें, इन सब का भाव अष्टम भाव होता है, लेकिन गुरु आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं।
ऐसा हो सकता है कि अचानक जो है सरप्राइज में कोई आपका नाते रिश्तेदार गुजर जाए, उनकी वसीयत खोली जाए, तो उसमें पता चले कि वो आपके लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं। तो अगर ऐसा है तो मिठाई ज़रूर हमें भेजिएगा, हम भी आपके आनंद में भागीदार बनेंगे। एक और बात है, लाभ भाव का स्वामी अगर जो है द्वादश भाव में जाए, तो इन्वेस्टमेंट करने का समय ठीक होता है। थोड़ा-सा अगर राहु को जो है, जो नवंबर अंत में अगली राशि में जा रहे हैं, उनको प्रतीक्षा कर लेंगे, तो जो आपके लाभ भाव में जब चले जाएँगे नवंबर के बाद, तो जो बृहस्पति का जो बाकी समय है 1 मई तक, वह आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वह इन्वेस्टमेंट से, सरप्राइज़ से, गेन से बहुत अच्छा फ़ायदा करेंगे। और एक और बात है कि जब अष्टमेश जो है द्वादश भाव में जाता है, तो विपरीत राजयोग उत्पन्न करता है। तो बृहस्पति वृष लग्न वालों के लिए विपरीत राजयोग कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई बाधा आएगी छोटी-मोटी, बड़ी जैसी भी आएगी, लेकिन वो धीरे-धीरे जब उसको सँभालेंगे, धैर्य धारण किए रहेंगे, तो वह बहुत बड़ा एक राजयोग करके उत्पन्न करेगा। विपरीत राजयोग में कई आप जानते हैं कि अरे-गहरे कई ऐसे प्रधानमंत्री भारत के बन गए, जिनको लोग सोचते नहीं थे कि क्या बनेंगे, अचानक बन के वो सारी विपरीत राजयोग की देन है। तो ऐसा ही कुछ वृष लग्न वालों के लिए यह 1 मई तक बृहस्पति कर सकते हैं। तो बृहस्पति भगवान की नमस्कार कीजिए और सेवा कीजिए। उपाय मैं लास्ट में बताऊँगा, उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। तो वृष लग्न वालों, आपके लिए इतना ही। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो वृश्चिक लग्न वालों का जो मैं बताऊँगा, उसे सुन लीजिएगा। अगर वृष लग्न वालों, अगर अपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं और उनके कन्या लग्न वालों को जो बताऊँगा, उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माताजी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो सिंह लग्न वालों के बारे में जो बताऊँगा, उसे सुन लीजिएगा। और अगर अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं, तो मकर लग्न वालों के बारे में जो बताऊँगा, उसे सुन लीजिएगा। बड़े भाई-बहनों के लिए जानना चाहते हैं, तो मीन लग्न वालों के लिए बारे में जो बताऊँगा, उसे सुन लीजिएगा। और छोटे भाई-बहनों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कर्क लग्न के लिए जो बताऊँगा, उसे सुन लीजिएगा। यह रही वृष लग्न की बात। अब बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों, ऐसे ही आपकी बल्ले-बल्ले हो रही थी। दसम भाव में स्वराशि के बृहस्पति घूम रहे थे, प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही थी, और लाभ भाव में राहु अचानक कहाँ-कहाँ से ऊल-जलूल के इधर-उधर के पैसे सब ला रहे थे। अब अचानक बृहस्पति दसम भाव से हट करके लाभ भाव में आ रहे हैं। अब कहाँ के स्वामी हैं? सप्तम भाव के, यानी कि पार्टनरशिप के, विवाह के, दाम्पत्य जीवन के, और दसम भाव यानी प्रतिष्ठा के। तो आपको सरकार से लाभ मिल सकता है, अपने पार्टनर से लाभ मिल सकता है, अपनी पत्नी या पति से लाभ मिल सकता है। अब बृहस्पति आपको जी खोल करके उन्मुक्त भाव से आपको देना चाहते हैं। अब बृहस्पति यहाँ बैठ करके आपके लाभ भाव में आपके पराक्रम के भाव को, आपके पंचम भाव यानी संतान के भाव को, और आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात मिथुन लग्न वालों, अगर आपकी शादी की आकांक्षा थी और आपको लग रहा था कि हे भगवान, कब शादी होगी, कब विवाह होगा, तो उस समय एकदम सामने बारात आपके दरवाजे पे खड़ी है, या आप बारात लेकर किसी के दरवाजे पे जाकर खड़े हो गए हैं। और दूसरी बात, अगर संतान के बारे में आप इच्छुक थे, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, विवाह के इतने वर्ष हो गए हैं, तो मिथुन लग्न वालों, वो भी आप प्रयास कर सकते हैं। बहुत थोड़ा भी अगर दशा में सहयोग मिल रहा होगा, तो निश्चित ही जानिए ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि नवम भाव में स्वराशि के शनि भी चल रहे हैं। नवम भाव, पंचम भाव, ये संतान भाव का दूसरा बहुत प्रमुख भाव है। तीसरा भाव पर शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि है। तीसरे भाव में आप पराक्रम, कुछ क्रिएट करना चाहते थे, कुछ लिखना पढ़ना चाहते थे, कुछ नई बातें करना चाहते थे, वह भी समय आपका मिथुन लग्न वालों आ गया है। बहुत प्रबल, अगर खासकर लेखन में जो लोग बढ़ना चाहते थे, कोई नया क्रिएट करना चाहते थे, स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। अगर कोई नया व्यवसाय करने के लिए बहुत अच्छा समय है। मेरी बात ध्यान रखिए, अगर आपका मिथुन लग्न है, तो वैसे भी बहुत आनंददायी समय चल रहा है आपका। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई नया व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका धनेश इस समय जो है आपके जो है इन्वेस्टमेंट वाले भाव में चल रहा है, तो उसमें अगर विदेश से संबंधित हो तो करिएगा, नहीं तो पैसा थोड़ा-सा भी बचा के चलिएगा। पैसे के मामले में कुछ उथल-पुथल हो सकती है। दूसरी बात, इस समय मिथुन लग्न वालों, जो आपके लाभ भाव में बहुत सारे ग्रह एक साथ चल रहे हैं, तो थोड़ा-सा लालच बढ़ जाएगा, और राहु खासकर अजीब ढंग से पैसे लेके आता है, तो उन चीज़ों का अगर ध्यान देके चलेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मिथुन लग्न वालों, मैं भूल ना जाऊँ बताना, आपके मित्र भाव में
राहु चल रहे हैं, जिस पर शनि की भी दृष्टि है, बृहस्पति आ गए हैं, तो थोड़ा बृहस्पति संभालेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है ऑलरेडी ऐसे आपकी बुरी संगत में थोड़ी सी पड़ रहे हो, आप जो है कुछ ऐसे अजीब टाइप के मित्र आपकी मित्र मंडली में शामिल हो रहे होंगे, उनको जो है थोड़ा-सा ध्यान रख करके थोड़ी दूरी बनाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न वालों के लिए कुल मिलाकर के समय अच्छा है। मिथुन लग्न वालों, अगर आप अपनी पत्नी के लिए जानना चाहते हैं तो जो मैं धनु लग्न के लिए बताऊँगा वो आप सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो तुला लग्न के लिए जो बताऊँगा उसे सुन लीजिएगा। माता के लिए जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न के लिए जो बताऊँगा उसे सुन लीजिएगा। और पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊँगा वो सुन लीजिएगा। और बड़े भाई-बहनों, मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के बारे में पहले बता चुका हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। और छोटे भाई-बहनों के लिए आप जो है सिंह लग्न के बारे में जो बताऊँगा वह सुन लीजिएगा। यह मिथुन लग्न की बात है। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही होगी, बहुत ये सही होगा। फिर भी अपनी कुंडली आप दिखा लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूँगा कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों, सबसे सुकुमार लग्न वालों, सबसे सॉफ्ट लग्न वालों, आपके छठे भाव का स्वामी, रोग ऋण शत्रु का स्वामी और आपके नवम भाव का स्वामी ने भाग्य भाव का स्वामी, पिता का स्वामी, कोर्ट के जुडिशरी का स्वामी, धर्म भाव का स्वामी आपके दसम भाव यानी प्रतिष्ठा के भाव में जा रहा है, अपने मित्र की राशि में जा रहा है और वहां से आपके द्वितीय भाव धन भाव को, आपके चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी वाले भाव को और आपके छठे भाव को यानी रोग ऋण शत्रु कोर्ट केस झगड़ा झंझट उन भाव को देख रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो दिमाग में आ रही है कि कोई कोर्ट केस जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, आप परेशान थे, आपको समझ नहीं पा रहे थे उसको कैसे सुलझाएंगे, अचानक वह आपके फेवर में फैसला हो सकता है। आपकी प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है या संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है और आपका जुडिशरी, आपकी न्यायपालिका आपके ऊपर बहुत अच्छे ढंग से मेहरबानी कर सकती है। तो कर्क लग्न वालों, जहाँ तक न्यायालय की बात है, यह बहुत अच्छा मुझे संकेत मिल रहा है और यह निश्चित ही आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। दूसरी बात कि धन को लेकर के आप एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु दशम भाव में आपके चल रहा है, तो आपको झगड़ा झंझट किसी से नहीं करना है। खासकर सरकारी तंत्र से एकदम झगड़ा मत कीजिएगा। सरकारी तंत्र से झगड़ा करेंगे तो तकलीफ में आएंगे। अष्टम भाव में शनि स्वराशि का घूम रहा है, ये बहुत ही सरप्राइज कोई गेम देना चाहता है शनि महाराज आपको और बृहस्पति का भी उनको सहयोग मिल रहा है। तो यह आपकी कोई बहुत बड़ी लॉटरी, कोई बहुत बड़ी 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 बल्ले बल्ले कर्क लग्न वालों आपकी करा सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें कोई कोर्ट केस ना हो, क्योंकि छठा भाव आपका बहुत प्रबल रूप से सक्रिय है जो है। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि पैसा रिश्तेदारों को अगर दे रहे हैं उधार, तो फिर उसे दान ही समझ के दीजिएगा। अपनी प्रॉपर्टी में किसी को घुसेड़िएगा नहीं, कोई किसी को बिना लीगल पेपर के, बिना एग्रीमेंट के कोई किराएदार मत रखिएगा किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में, नहीं तो आप रोएंगे, पछताएंगे और कोर्ट की ड्योढ़ियों पर नाक रगड़ेंगे। आप कहेंगे हे भगवान ये क्या हो गया। कर्क लग्न वालों के लिए बहुत खास बात कि आपकी मित्र मंडली, आपकी सहयोगी लोग, बड़े भाई बहन आपके लिए बहुत कुछ इस बृहस्पति के इस घटनाक्रम में 22 अप्रैल 23 से 1 मई 2024 के बीच में कोई बहुत अच्छा आपके फेवर में काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय चल रहा है आपका। थोड़ा सावधान होकर के कोर्ट केस से, उलझनों से, राहु केस की को नाराज करने से बचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यह कर्क लग्न वालों की बात। और कर्क लग्न वालों, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, पति पत्नी के बारे में, तो मकर लग्न वालों का जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न वालों को जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। माता के बारे में जानना चाहते हैं, तुला लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में बताऊंगा जो सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों, मित्रों के लिए जो है वृष लग्न का जो बता चुका हूं मैं वह ध्यान से सुन लीजिएगा। और अगर छोटे भाई बहनों को बारे में जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। सिंह लग्न वालों, बृहस्पति महान गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी, यानी संतान, रचनात्मकता, हॉबी, पैशन, लॉटरी,
इन सब के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी यानी बाधाओं के स्वामी, लेकिन सरप्राइज गेन, आश्चर्यजनक लाभ, इन दोनों के स्वामी आपके भाग्य भाव में, पिता के भाव में, न्यायालय के भाव में, इन दोनों जगह बृहस्पति आपको भ्रमण करने जा रहे हैं, भाग्य को जगाने जा रहे हैं और यहाँ बैठ करके आपको देख रहे हैं, आप यानी आपके लग्न को देख रहे हैं, पराक्रम भाव को देख रहे हैं, आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो सबसे पहली खतरा, मोटे मत होइएगा, वजन बढ़ने की बहुत ज्यादा आशंका। दूसरा, स्थान परिवर्तन का भी योग बन सकता है अगर आप चाहेंगे, खासकर घर से बहुत दूर जाने की सोच रहे हैं, अचानक ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। अगली बात जो है, अगर आपको शेयर मार्केट में, सट्टे में, लॉटरी में, इन सब चीजों में कोई रुचि है तो यह आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करेगा और कोई बहुत बड़ी आप गेम खेल सकते हैं, अब बहुत बड़ा फायदा आप कमा सकते हैं। सावधान होकर चलिएगा। राहु कभी कभी आपको विचलित करेगा, वही न भाग्य भाव में बैठा हुआ, लेकिन राहु ही ऐसा है कि जो सबसे बड़ी उपलब्धियां जीवन में लोग के, सबसे बड़ी लॉटरी खुली है, सट्टा लोगों को खुला है, वो हमेशा राहु ने खिलाया है। इसलिए राहु को मत भूलिएगा जो है, लेकिन वही बृहस्पति के साथ है। नवंबर के बाद राहु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, उसका दूसरा परिणाम आएगा, अगली अगली किसी वीडियो में देखिएगा। लेकिन अभी आपको सरप्राइज जो है लेने का आनंद है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई गैर कानूनी काम मत कीजिएगा। अष्टम भाव अचानक कोई बहुत बड़ा अड़ंगा लगा देता है और आपको उस कारण से अपने घर से कहीं से दूर जाना पड़ सकता है। पिता के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उनका स्वास्थ्य, उनको अगर संभव हो तो उनको लंबी यात्रा पर भेज दीजिएगा, तीर्थ यात्रा भेजिएगा, नहीं तो उनके स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं। एक और बात बहुत अच्छी आपके लिए हो सकती है, कोई नाते रिश्तेदार या आपके पूर्वज, कोई दादाजी, नाना जी, पिताजी, कोई भी जो अगर बहुत ज्यादा बुजुर्ग है आपके पिताजी, इन लोग का अचानक कोई स्वर्गवास हो सकता है। यह आपके नाम कोई बड़ी प्रॉपर्टी सौभाग्य से छोड़ करके जा सकते हैं। तो सिंह लग्न वालों, कुल मिलाकर के आपके भाग्य का समय आया है। और एक और बात है कि आपके पत्नी या पति के भी जो है अचानक कोई सरप्राइज जो है, उनका पदोन्नति हो सकती है। अचानक उनको लाभ का अवसर, पदोन्नति मैंने गलत अवसर है, उनको लाभ बहुत बड़ा हो सकता है, यह भी बात है। तो सिंह लग्न वाला आपके लोगों के लिए इतना ही। अब मैं अगर आप बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने दंपत्ति के बारे में यानी पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो धन लग्न के बारे में बताऊंगा वो सुन लीजिएगा। अगर आप अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न के बारे में जो बताऊंगा वो सुन लीजिएगा। अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो जो मैं मेष लग्न के बारे में बता चुका हूँ उसे सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए मिथुन लग्न में जो बताया हूँ वही लागू होगा, और छोटे भाई बहनों के लिए तुला लग्न में जो बताऊंगा उसे सुनिएगा। अब बात करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न वालों, बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव का स्वामी यानी संपत्ति का स्वामी, प्रॉपर्टी का स्वामी, माता के सुख का स्वामी, घरेलू सुख का स्वामी, गाड़ी घोड़ा बंगला, जो इस तरह की जो भौतिक चाहिए उनका स्वामी है, और सप्तम भाव का स्वामी है यानी दाम्पत्य का स्वामी है, पार्टनरशिप का स्वामी है, व्यवसाय का स्वामी है, वह अष्टम भाव में जा रहा है। अष्टम भाव यानी बाधाओं का भाव, कठिनाइयों का भाव यहां जा रहा है, लेकिन मित्र के भाव में जा रहा है, तो इसलिए इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन जा तो रहा है बाधाओं के भाव में, और यहां से आपके धन को देख रहा है, आपके हानि इन्वेस्टमेंट को देख रहा है, और आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है यानी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को देख रहा है। तो कुल मिलाकर के जो मेरा सबसे पहला जो है कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए जो सलाह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे प्रॉपर्टी में, तो सबसे इससे अच्छा समय कोई नहीं होगा, क्योंकि जो आपने पैसा बचा के रखा है अगर प्रॉपर्टी में, लैंडेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो पैसा ये जाने का रास्ता ढूंढे। और इस समय जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट वाला भाव भी सक्रिय है, आपका धन भाव भी सक्रिय है, आपका प्रॉपर्टी वाला भाव भी सक्रिय है। ये सारी चीजें एक साथ सक्रिय हो रही हैं, इसलिए कुल मिलाकर के मैं कहूंगा कि यह आपके लिए अच्छा है। और चूंकि अष्टम भाव में बृहस्पति है, तो यह एक अच्छी बात यह रहेगी इसमें कि आपको सरप्राइज में कोई अच्छी डील मिल सकती है।
लेकिन आप पेपर्स की जांच जरूर कर लीजिएगा डील करने से पहले। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पेपर्स की जांच जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो क्योंकि वहां पर अष्टम भाव में पहले से राहु बैठा हुआ है, वह आपको कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है, बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। जो अगर आप या आप एक और बात, अगर आप या आपका दंपत्ति धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो अपने माउथ कैंसर के लिए अपने को चेक जरूर कराते रहिएगा। यह मैं फिर से बोल रहा हूं, आप या आपके दंपत्ति किसी में भी हो सकता है। ये आने वाला ये साल जो है बृहस्पति का भ्रमण एक बहुत अजीब सी कोई दुर्घटना की खबर लेके आ सकता है कि आपके मुंह में कैंसर। ठीक है ना? इतना चीज ध्यान रखेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप करने जा रहे हैं तो सट्टा मत खेलिएगा, कोई वैसा मत कीजिएगा, कोई ऐसी चीज में मत पड़िएगा, क्योंकि वहां लुटने की आशंका है। हमेशा लैंडेड प्रॉपर्टी में ये आपको, जब तक बृहस्पति यहाँ पर है तब तक लैंड, खासकर नवंबर अंत तक जो है केवल लैंडेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है। कन्या लग्न वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो अचानक आप जो है हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, या कोई बहुत बड़ी अचानक कोई दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। यह ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान। विदेश जाने की अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा जो है अपने पेपर चेक कर लीजिएगा, नहीं वहां पता जाकर के किसी अजीब समस्या में आप विदेश जाकर के फंस सकते हैं, और बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके ही अपने आप घर यानी इस देश में आप। करियर फ्रंट पे जो है थोड़ा सा कुछ समस्याएं मुझे दिख रही है। आपको अचानक जो, अगर आप कोई ऐसी जॉब में है जहां अस्थिरता इनस्टेबल है, वहां छोड़ना पड़ सकता है। स्वाभाविक है कि आप एकदम बहुत समय तक बेरोजगार नहीं रहेंगे, लेकिन समस्या कैरियर पर आ सकती है। तो कन्या लग्न वालों के लिए थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य पर भी, कैरियर पर, इन दोनों जगह पर कुछ न कुछ असुविधा हो सकती है। तो आप कन्या लग्न वालों, अगर आप अपने दंपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं, मीन लग्न के बारे में जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो मकर लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो धनु लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अपने पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न के बारे में जो बताया है उसे सुन लीजिएगा। और बड़े भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए जानना चाहते हैं तो कर्क लग्न के बारे में बता चुका हूं पहले ही, उसे सुन लीजिएगा। और अगर छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। तो ये रही कन्या लग्न की बात। अब बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न वालों, आपके पराक्रम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, ये भी एक तरह का पराक्रम भाव ही है। रोग ऋण शत्रु का भाव है, कोर्ट केसेस का भाव है। लोन, रोग, ऋण, शत्रु यानी लोन, डिसीजेस एंड एनिमीज, इन तीनों भाव का स्वामी और पराक्रम भाव का स्वामी आपके दाम्पत्य यानी पार्टनरशिप वाले भाव में बृहस्पति जा रहा है, जहां पहले से ही राहु ने आपका बाजा बजा रखा है। रोज घर में मतभेद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, बिजनेस पार्टनर से भी कुछ कुछ हो रहा है, और लाइफ पार्टनर से भी हो रहा है, यानी पति या पत्नी से भी हो रहा है। अब आप परेशान थे या बृहस्पति अलग आ गए हैं। तो बृहस्पति के आने का कुछ फायदा है, कुछ नुकसान भी है। जहां तक पार्टनरशिप की बात है, पहली बात कि अब ये संबंध को टूटने नहीं देगा, न उस बिजनेस पार्टनरशिप को और न ही आपकी लाइफ पार्टनरशिप को। लेकिन ये अचानक जो है उसमें जो है आपका जो दंपत्ति है, पति पत्नी कोई भी हो सकता है, अचानक आपको लगेगा कि आपके ऊपर हावी हो, उसकी बातें जो लोग ज्यादा सुन रहे हैं, आपकी कोई सुन नहीं रहा है और उसकी ही चल रही है। और दुर्भाग्य है कि अगर आप उसकी चलेगी नहीं, आप उसका प्रतिरोध करेंगे, तो यह संबंध लीगल रूप ले सकता है, कोर्ट में जा सकता है। तो थोड़ा सा मेरी सलाह है कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो थोड़ा समझ बूझ करके वो करके आप किसी तरह से आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा दब जाइए, थोड़ा सा समझौता कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं तो बहुत अच्छा समय है, वकीलों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, एडवोकेट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। तुला लग्न की अगर आप है तो कमाल का कुछ काम करने वाले हैं आप जो है, और आप हो सकता है कि कुछ नया वेंचर शुरू कर दें, कुछ नया वेंचर शुरू कर दें।
ये ध्यान रखिएगा। यहाँ बृहस्पति बैठ करके सप्तम भाव में आपके लग्न को देख रहा है, आपके तृतीय भाव को देख रहा है और आपके लाभ भाव को देख रहा है। तो नया व्यवसाय शुरू करने का, खासकर थोड़ा सा कहीं दूर, यह बहुत अच्छा समय है। अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देने का समय है। थोड़ा सा खतरा यह है, थोड़ा नहीं बहुत खतरा है कि आपका वजन अचानक बढ़ जाएगा। इस 1 मई तक बृहस्पति यहाँ रहने वाला है, तो अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान देके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे आप लोग। मोटा होना आजकल तो एक अच्छी बात तो नहीं है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और अपीयरेंस के दृष्टिकोण से भी। एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि बृहस्पति जो आपका तृतीय भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है, अचानक आपके अंदर अदम्य जिजीविषा भर देगा जिंदगी में आगे बढ़ने की, और लाभ भाव भी आपका सक्रिय है। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसा किसी जहाँ जो सिलेक्शन आपको होगा वहाँ की तैयारी कर रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा समय है। आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, थोड़े प्रयत्न से आप निकाल लेंगे। दूसरी बात, अगर आप टेंडर वगैरह भरते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भरते हैं, वहाँ कंपटीशन का माहौल होता है, तो वहाँ के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। छठे भाव से लाभ भाव की एक संबंध बन रहा है, पराक्रम भाव संबंध बन रहा है। अगर आप ट्रेनर हैं, कोचिंग में हैं, स्पीच वाले उसमें हैं, तो उसके लिए भी तुला लग्न वालों आपका समय अच्छा चल रहा है। अगर आप अपने पत्नी या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेष लग्न के बारे में जो बताया है उसे सुन लीजिएगा। अगर अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मकर लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और अगर पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मिथुन लग्न के बारे में जो बता ही चुका हूँ उसे सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए सिंह लग्न का बता चुका हूं मैं, और छोटे भाई बहनों के लिए आप धनु लग्न का जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों, आपके धन भाव का स्वामी, इमीडिएट परिवार का, तुरंत का परिवार भाव का स्वामी, और आपके पंचम भाव का स्वामी यानी संतान, हॉबी, पैशन, न्याय रचना, इनका स्वामी छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु के भाव में जा रहा है। तो यह निश्चित ही अच्छी बात नहीं है। और अगली बात यह है कि यहाँ बैठ करके बृहस्पति आपके दशम भाव, आप यानी प्रतिष्ठा के भाव को, और आपके हानि वाले भाव को, और आपके धन भाव को, इन सबको सक्रिय कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात इसमें, अगर आपको इन्वेस्टमेंट फॉरेन में कहीं करना है, तो यह बहुत अच्छा समय है। कोर्ट केस का अगर मामला चल रहा है, तो यह कोर्ट केस, अगर जो लॉन्ग पेंडिंग कोर्ट केस होंगे, जो बहुत दिनों से चले आ रहे होंगे, उनका डिसीजन हो सकता है। और यह हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत पेनाल्टी दे करके पीछा कोर्ट से छूट जाए। है ना अच्छी बात? आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि भी करेगा, सब कुछ अच्छा करेगा। बस एक ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर से झगड़ा मत कीजिएगा इस पूरी अवधि के दौरान, नहीं तो आपके जेल जाने की नौबत आ सकती है। द्वादश भाव से पेनाल्टी तो होता ही है, जेल भी होता है, और विदेश यात्राएं भी होती हैं। यह आप पर निर्भर करेगा कि आप क्या पाना चाहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगा, पैसा अपना किसी को उधार मत दीजिएगा, खास कर निकट के रिश्तेदारों को, क्योंकि आपका हानि भाव भी सक्रिय है और रोग ऋण शत्रु वाला भी भाव सक्रिय है। जिसको पैसा दिया उधार गया खरीदार, भूल गए सब रिश्तेदार, तो उधार देंगे तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो अगर उधार दिया, दान समझ के दीजिएगा और अगले से मांगिएगा नहीं। संतान के लिए, संतान से थोड़ा संबंध बना के चलिएगा। और परिवार के बीच में जो विषय मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे मतभेदों का संभावना बन रही है वृश्चिक लग्न वालों, क्योंकि आपका पंचमेश और तुरंत की जो इमीडिएट परिवार होता है, उसका दोनों का भाव का स्वामी छठे भाव में जा रहा है, झगड़े वाले भाव में जा रहा है, वहां भी राहु के साथ जा रहा है। तो एक अच्छी बात नहीं है। अगर आप करेंगे, अगर थोड़ा सा मनमुटाव हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके, उपेक्षित करके आगे बढ़े। जीवन में और कुछ नहीं रखा है, हंस बोल करके जीवन बिताइए और आगे बढ़िए। वृश्चिक लग्न वालों, अगर आपके कोई और प्रश्न हो जो है खासकर लग्न के बारे में, अगर कुछ जानना चाहते हो क्या चलेगा, अपनी व्यक्तिगत कुंडली नहीं,
तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित ही आपकी पूरी सहायता की जाएगी और ज्ञान दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य ही, पूरे एस्ट्रोध्यम का उद्देश्य यही है कि जनमानस की भलाई। और वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप अपने दंपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा पति या पत्नी का, तो आप वृष लग्न यानी टॉरस के बारे में जो बता चुका हूं उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। आपको माता जी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। और पिता के लिए मैं कर्क लग्न का पहले ही बता चुका हूँ, उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। कन्या लग्न वाले में जो बताया हूँ वह आपके बड़े भाई बहनों और मित्रों पर लागू होता है, और छोटे भाई बहनों के लिए मकर लग्न का मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। अब बात करेंगे हम धनु लग्न की। धनु लग्न वालों, आपका लग्नेश और आपका चतुर्थेश यानी आपके स्वयं के भाव का स्वामी, और चतुर्थ यानी आपके घर, संपत्ति, प्रॉपर्टी, इन भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में जा रहा है। कुल मिलाकर के यह स्थिति अच्छी है, जो है बहुत हद तक अच्छी है। लेकिन जब तक राहु है वहां पर, तो थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी के कागजात, इन सब चीजों से थोड़ा सा अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने, क्योंकि बहुत बार यह समय आपका ऐसा आ रहा है कि प्रॉपर्टी संबंधी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होंगे, उनमें पेपर्स को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि नवंबर के अंत तक राहु वहां बैठा हुआ है, बृहस्पति उसके साथ चलने वाला है, तो थोड़ा सा अगर सावधान होकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये अच्छा समय है। लेकिन एक और बात, पंचम भाव बैठा हुआ, अगर आप संतान के लिए बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे तो यह बहुत अच्छा समय आ गया है। आपके परिवार में वृद्धि हो सकती है। बृहस्पति यहाँ बैठ करके आपके नवम भाव को, आपके लाभ भाव को, आपके लग्न को देख रहा है। एक खतरा जो हम लोग और भी लोग के लिए बता चुके हैं कि आपका वजन वृद्धि हो सकती है धनु लग्न वालों। हालांकि आप लंबे से, सामान्यतः धनु लग्न वालों का कद बड़ा होता है, हाइट अच्छी होती है, लेकिन वजन बढ़ा के क्या करेंगे? हाइट तो अब जो बढ़ गई, अब वजन मत बढ़ाइए, ठीक है ना। और नवम भाव, भाग्य भाव, कोर्ट केसेज, इन सब का, तो अगर कोई कोर्ट केस आपका फैसला आने वाला है तो इससे अच्छा समय कोई आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति बैठ करके आपके जो है लाभ भाव को भी देख रहा है, लग्न को भी देख रहा है। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति कोर्ट केस के डिसीजन के लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश से अगर आपको इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, वहां से अचानक छप्पर फाड़ के उसका रिटर्न मिल सकता है। दूर देश में धार्मिक यात्राएं करना इसमें बहुत अच्छा है। आपके जीवन में अच्छी बातें होंगी अगर धार्मिक यात्राएं करते हैं। खासकर दूर, थोड़ा सा घर से थोड़ी दूर की अगर कोई तीर्थ यात्रा करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। सबसे बड़ी बात, अगर कोई क्रिएशन में आप जाना चाहते थे, किताब लिखना चाहते थे, रचना करना चाहते थे, ये करना वो करना चाहते थे, खासकर ऐसा जिसमें कोई नए चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि अब राहु भी है, राहु कुछ इनोवेशन या कोई नया आविष्कार को अगर करना चाहते थे तो वह भी बहुत अच्छा करेगा। हायर एजुकेशन के लिए भी धनु लग्न वालों यह बहुत अच्छा समय है। आपके अंदर विद्या बुद्धि की नई चीजें आएंगी और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये सब अब क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर धनु लग्न वालों आपके लिए इतना ही। और वैसे भी आप मित्र की राशि में आपका लग्नेश भ्रमण कर रहा है, तो आपके लिए कुल मिलाकर के ठीक ही है। मैंने फिर से दोहरा दूं, संतान होने के लिए यह बहुत अच्छा समय है। तो इस दिशा में अगर प्रयास करना धनु लग्न वालों तो जरूर करिए। और अगर आप अपनी पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न के बारे में जो बताया है मैंने उसे सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के बारे में जो बताया है उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंह लग्न के बारे में जो बताया उसे सुन लीजिएगा। अपने बड़े भाई बहनों मित्रों के लिए तुला लग्न के बारे में जो बताया उसे सुन लीजिएगा। और अगर अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न वालों के लिए जो थोड़ी देर बताने वाला हूँ उसे ध्यान सुन लेंगे, बड़ा मजा आएगा। इसके अलावा अगर कोई आपके प्रश्न है, कोई चीज बात नहीं समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप लिखेंगे, हमारी टीम बहुत ही जल्दी प्रयास करेगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। तो अब बात करते हैं मकर लग्न। मकर लग्न वालों, आपके हानि का भाव, इन्वेस्टमेंट का भाव, आपकी
दूर देश की विदेश यात्रा का भाव, लेकिन जेल यात्रा, आश्रम यात्रा, अस्पताल यात्रा का भी भाव, इन सब भावों का स्वामी बृहस्पति, और तृतीय भाव यानी पराक्रम का लेकिन स्थान परिवर्तन का उसका स्वामी इन दोनों का स्वामी बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में जा रहा है। तो अभी तक तो आप काफी दिनों से परेशान थे, कभी यहाँ जाना कभी वहां जाना, छोटी छोटी यात्राएं हो रही थी, ऐसे आपकी पोस्टिंग हो गई थी, घर से जाना फिर आना, घर से आना जाना, ऐसा लगा हुआ था, आप एकदम परेशान थे। अचानक अब आपको घर का सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन ज्यादा संभावना है कि स्थिर रूप से आपको कहीं ट्रांसफर होना पड़े, क्योंकि स्थान परिवर्तन का प्रबल योग जो है इस जो है मकर लग्न वालों के लिए बन रहा है। और यहाँ बैठ करके बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में आपके प्रतिष्ठा के भाव को, प्रमोशन के भाव को, आपके द्वादश भाव यानी हानि के भाव को, और आपके अष्टम भाव को जहां बाधाएं देखते हैं, हर्डल देखते हैं, ये सारी चीजों को बृहस्पति देख रहा है। तो इस बार बृहस्पति जो भी मकर लग्न बड़े सरप्राइज वे में कराएगा। आपका प्रमोशन भी होगा तो सरप्राइज वे में होगा, ग्रोथ होगी वो भी सरप्राइज में होगी, इन्वेस्टमेंट भी होगा वो भी सरप्राइज में होगा, और आपके जीवन में ऊंच नीच जो भी होगा सब कुछ बड़े सरप्राइज वे में होने वाला है। लेकिन सबसे अच्छा मैं कहूंगा, अगर आपके पास पैसा है तो जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि हानि या इन्वेस्टमेंट का भाव आपका पहले से ही सक्रिय चल रहा है। तो अगर आप पैसा लगाना ही है तो कहीं बांध के लगा दीजिए, फालतू खर्च हो जाएंगे, इधर उधर उड़ जाएंगे, कोई मांग के ले जाएगा। इससे अच्छा आपके लिए है कि आप जमीन जायदाद कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। दूसरा, अगर आप स्थान परिवर्तन का सोच रहे थे, कहीं और शिफ्ट होने की सोच रहे थे, तो उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा चल रहा है। अगर कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एक और बात, अष्टम भाव जो आपका सक्रिय है वह थोड़ा सा मुझे चिंता का विषय दे रहा है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने बॉस से, सरकारी तंत्र से, या जिन जिन पर जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपसे बड़े हैं, उनके साथ किचकिच मत कीजिएगा, नहीं तो आप समस्या में फंस सकते हैं। मकर लग्न वालों, आपके घर में अचानक आप देखेंगे झगड़े झंझट ये सब चीजें बहुत ज्यादा होने वाली है। कंफ्यूजन, क्योंकि राहु आपके चौथे भाव में चल रहा है, थोड़ा सा अगर समझ के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यह रहा जो है आपका मकर लग्न वालों का। मकर लग्न वालों, अगर अपने आप दंपत्ति यानी पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो आप जो है कर्क लग्न वालों के बारे में जो बताया है मैंने उसे सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न वालों के बारे में बताया हूँ, उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जो जानना चाहते हैं तो मेष लग्न वालों के बारे में बताया है, वह सुन लीजिएगा। अगर आपके पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न वालों के बारे में जो बताया है वह सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने बड़े भाई बहनों मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न वालों के बारे में जो बताया था मैंने, वो सुन लीजिएगा। और अगर आप जो है छोटे भाई बहन में जानना चाहते हैं, मीन लग्न वालों के बारे में थोड़ी देर में बताना है वाला हूँ, वह सुन लीजिएगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों, आपकी धन भाव का स्वामी और आपके लाभ भाव का स्वामी, देखिए पैसा आने वाला और पैसा इकट्ठा होने वाला दोनों का स्वामी बृहस्पति है, गुरु है, और वह आपके तृतीय भाव में जा रहा है, पराक्रम के भाव में जा रहा है। कुछ अलग ढंग की चीजों में खर्च होने जा रहा है। तो क्या आपको पसंद आएगा? ये आना चाहिए, क्योंकि धन का स्वभाव ही है उसका उपयोग होना। तो अगर कोई आपके पास कोई प्लान है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठ करके आपके जो है सप्तम भाव को देखने वाला है, आपके नवम भाव को देखने वाला है, आपके लाभ भाव को देखने वाला है। तो लाभ भाव आपका बहुत ज्यादा सक्रिय होने वाला है। तो नया कोई व्यवसाय, सप्तम भाव व्यवसाय का भाव है, बिजनेस का भाव है, और खासकर चूंकि नवम भाव सक्रिय है और तृतीय भाव भी हम कहते हैं घर से दूर कहीं का भाव होता है। तो ऐसा अगर ऐसा कुछ है आपका, तो उसमें आप निश्चित जुटिए। आपको निश्चित ही जो है कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया जीवन को दिशा मिलने वाली है और कुछ नया होने वाला है। तो यह करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। खासकर अगर आपका व्यवसाय विदेश से जोड़ने वाला है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और इतना ही कुंभ लग्न वालों, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सबसे अच्छा, अगर कोई किसी का विदेश से व्यापार करने का, विदेश में कुछ प्रारंभ करने का है, अगर कुछ सबसे अच्छा तो कुंभ लग्न का आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा भरी हुई है। आपका लग्नेश आपके लग्न में बैठा हुआ है,
और वह पराक्रम भाव को देख रहा है बृहस्पति राहु। अच्छा, विदेश का ना जो राहु सबसे ज्यादा राहु केतु सपोर्ट करते हैं, वो भी बड़ी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो कुंभ लग्न वालों को मैं देखना शुरू किया, सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में ही आया कि अगर इनको विदेश से व्यापार कराया जाए तो बड़ा मजा आएगा इनको जो है, और अनंत संभावनाएं के द्वार खुलेगा जो है। तो कुंभ लग्न वालों, ऐसा अवश्य कीजिए। दूसरी बात कि अगर आप जो है विवाह के लिए इच्छुक थे, बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, और रुके पड़े थे क्योंकि अभी बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में चल रहा था, केवल कैरियर 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 यही सब चल रहा था। लेकिन अचानक जो है कैरियर से हट करके अभी आप थोड़ा सा सेटल हो चुके होंगे, नहीं हुए होंगे, घर वालों ने कहा भैया पहले शादी कर लो, तभी उसके बाद बाकी करियर देखना। यह शादी का समय आ गया, क्योंकि पिछले काफी दिनों से आप करियर में अपने उलझे हुए थे, यहाँ हो जाए, ये बिजनेस कर लूँ, या नौकरी कर लूँ, ये जॉब कर लूँ। अब ये शादी का समय है, शादी जो है कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इनडायरेक्टली ये संतान का भी एक्टिवेशन कुंभ लग्न वालों के लिए हो रहा है। लेकिन जिनको विवाह की आकांक्षा थी, उनको जो है निश्चित ही कोई बहुत अच्छा काम ऐसा मुझे लग रहा है कि होने वाला है। अगर आपको कोई कभी भी कोई बाधा हो, हमारे यहाँ का सजेशन ले लीजिएगा, छोटे मोटे उपाय बता देंगे, आपका लाभ हो जाएगा। आपको चिर प्रतीक्षित जो है आपकी कामना पूरी हो जाएगी। एक और बात है कि अगर आप जो है हायर एजुकेशन के लिए कुछ सोच रहे थे, हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे थे, ये भी समय बहुत अच्छा है। लीगल प्रोफेशन वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, या जो है अगर आप जुडिशरी के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो कुंभ लग्न वालों, आपके लिए इतना ही जो है। और अगर आप अपने पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंह लग्न वालों के बारे में जो बताया उसे सुन लीजिएगा। अगर आपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न वालों के बारे में जो बताया है मैंने वो सुन लीजिएगा। अगर आप अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न वालों के लिए जो बताया उसे सुन लीजिएगा। और अगर आपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं, तुला लग्न वालों ने बताया वो सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बड़े भाई बहन या मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो धन लग्न वालों के बारे में बताया जो सुन लीजिएगा। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न वालों के बारे में जो बताया है वह सुन लीजिएगा। और यह रहा कुंभ लग्न का। अब बात करेंगे अंतिम राशि, राशिमाला के मीन राशि। मीन राशि वालों, आपके प्रतिष्ठा के भाव, प्रमोशन के भाव, ग्रोथ के भाव, इनके स्वामी बृहस्पति और आपके खुद के लग्न के स्वामी बृहस्पति जो है अब आपके धन भाव। आप अचानक आपका पिछले एक वर्ष से आप देख रहे थे आपका वजन बढ़ा हुआ था, और तमाम बातें हो रही थी कि कैसे वजन कम करें, तमाम आप ये किए जा रहे थे, वो किए जा रहे थे, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा था। अब बृहस्पति आपके लग्न से हट गए हैं। अब थोड़ा सा जो प्रयास करेंगे, बस ये ध्यान देना है कि आपको थोड़ा सा खान पान का संतुलन रखना है कि आपको द्वितीय भाव, भोजन वाले भाव में बृहस्पति जा रहे हैं। अगर वहां थोड़ा सा नियंत्रण रख लिया आपने, क्योंकि बृहस्पति आपको घी वाली चीजें, चिकनी वाली चीजें, पौष्टिक मिठाइयाँ खाने को सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही आप राहु कुछ दिनों से वहां बैठे हुए हैं, आप उल जलूल के फास्ट फूड ये वो सब खाए जा रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे इस आदत से दूर करें। जो है अब बृहस्पति गए हैं, थोड़ा सा अंकुश लगाएंगे, लेकिन फास्ट फूड के बजाय मिठाइयाँ खाने लगेंगे आप, फिर वजन बढ़ने लगेगा। तो इसको थोड़ा सा अगर अंकुश रख लेंगे तो वजन कम करने का समय आ गया है। यहाँ पर द्वितीय भाव में बैठ करके बृहस्पति आपके रोग ऋण शत्रु यानी छठे भाव को, अष्टम भाव को और दसम भाव को देख रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि रिश्तेदारों को पैसा नहीं देने का, रिश्तेदारों को पैसा नहीं देने का, नहीं या तो दान समझ के देंगे ना। छठा और आठवां भाव दोनों जो सक्रिय हैं तो बहुत बार एक्सीडेंट या बहुत बड़ी दुर्घटना या इस तरह की चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के रखिएगा। खासकर पैसों के मामलों में परिवार वालों से थोड़ा समझ बूझ के चलिएगा, कोई ऐसा क्लेश मत करिएगा, नहीं तो यह कोर्ट केस बहुत बड़ा हो सकता है। आप समस्या में बहुत ही ज्यादा फंस सकते हैं। छठा आठवां भाव दोनों हो सकता है। गाड़ी चलाते समय संयम बरतिएगा, और सरकार तंत्र से झगड़ा मत कीजिएगा। अगर व्यवहार बना के चलेंगे अपने बॉस से तो आपका ग्रोथ होगा, आपका प्रमोशन होगा, और नहीं तो छठे आठवें भाव के दुष्चक्र में फंस जाएंगे। दूसरी बात कि यह कुछ ऐसा इंगित है कि मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा या कराया जाएगा, कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु है। तो पैसा लगाते समय बहुत सावधान होकर के
पेपर्स जाँच करके किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो उनको जाँचिएगा, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, वह चेक कीजिएगा। यह करके तभी आप जो है इसको कीजिएगा। दूसरी एक और बात है कि कोई आपके जो आपके करियर में जो मुझे दिख रहा है कि ख़ासकर वे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कि अभी सिलेक्शन होगा, कब सिलेक्शन होगा, या कोई ऐसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे जिसमें आपको बहुत बड़ी कोई मेहनत की आवश्यकता थी, तो अब उसका परिणाम मिलने का अवसर आ गया है। अचानक आपका सिलेक्शन हो सकता है, अचानक खुशखबरियाँ आपके घर में आ सकती हैं और आप प्रसन्न रूप से आप कह सकते हैं कि वाह! कमाल हो गया मेरे जीवन में। तो मीन लग्न वालों, आपके लिए थोड़ा-सा सावधान होके चलेंगे। परिवार में सेकंड हाउस में राहु जो ये बैठा हुआ है, खासकर अगर आप तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं, तुरंत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको माउथ कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। पैसा के मामले में पूरा सावधान रहने का इसमें समय चल रहा है मीन लग्न वालों, और बाकी कुल मिलाकर के सामान्य रूप से है। और अगर आप मीन लग्न वालों, जैसा मैं बाकी लोग के लिए बता रहा था, तो आपके लिए बताऊँगा कि अगर पति या पत्नी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कन्या लग्न के बारे में जो बताया मैंने उसे सुन लीजिएगा। अगर बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कर्क लग्न के बारे में जो बताया था वह सुन लीजिएगा। अगर अपनी माताजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मिथुन लग्न के बारे में जो बताया है मैंने वो सुन लीजिएगा। अगर अपने पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वृश्चिक लग्न के बारे में जो बताया है वो सुन लीजिएगा। बड़े भाई-बहनों, मित्रों के लिए मकर लग्न, और छोटे भाई-बहनों के लिए जो है वृष लग्न को आपको सुनना है। तो यह कुल मिलाकर के 12 राशियों को हो गई। यह फिर से मैं दोहराऊँगा, ये लग्न पर आधारित है, चंद्रमा राशि या सूर्य राशि पर नहीं। अगर आपको लग्न नहीं मालूम है, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अपना नाम, अपना दिनांक, आपका समय और आपका स्थान जन्म का है, यह चीज़ें लिख कर के कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। हमारी टीम गणना करके आपको भेज देगी। और 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें जो मैंने कहा था अंत में बताऊँगा। अगर बृहस्पति आपको पीड़ा दे रहा है, परेशान कर रहा है, या ऐसी कोई समस्या आ रही है बृहस्पति के संचालन के कारण जो है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। बृहस्पति अगर आपके लिए शुभ है, तो आप क्या करेंगे कि पीली चीज़ें खाएँगे, पीली चीज़ें पहनेंगे। जैसे देखिए मैंने पीला या जैकेट पहन रखा है, तो पीले रंग पहनेंगे, अपने वातावरण में पीली चीज़ें रखेंगे, पीली चीज़ों का दान नहीं करेंगे। पीली चीज़ बृहस्पति की चीज़ों में केला भी आता है, बनाना और चना, पीले रंग का कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको देना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो है यह सारी चीज़ें खानी है, आपको पहननी है। लेकिन बृहस्पति अगर आपके लिए अशुभ है, आपके लिए परेशानी वाला है बृहस्पति है, तो उसका दान देंगे। दान में यही करना है आपको, केला या कोई पीली चीज़ें जो है, पीले वस्त्र, आप वस्त्र तो कम, भोज्य पदार्थ ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा बृहस्पति जो है पीले रंग के खाने की चीज़ों में रहता है, तो उसको अगर दान देंगे तो यह बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए कि बृहस्पति का जो दान दिया जाता है, वो उम्रदार व्यक्ति को दिया जाता है। 50 साल से, जैसे मैं 50 कितने उम्र, 50-60 साल के जो वो लोग होते हैं, वो बृहस्पति वाले होते हैं। आप मुझे भी दान दे सकते हैं। नहीं, ये मैं मज़ाक कर रहा हूँ आपसे। ऐसी उम्र के कोई व्यक्ति आपके मोहल्ले में है, आपको लगता है कि उनको उपहार देकर के काम चल सकता है, विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है, कोई ऐसे मूर्ख व्यक्ति को मत दीजिएगा। हमारे ज्योतिष में बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया गया है कि कौन-सी चीज़ किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है। तो बृहस्पति एक अधेड़ व्यक्ति जो ज्ञान से परिपूर्ण है, इसका डिग्री से कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति, आपको उससे बात करके अच्छा लगता होगा कि अच्छी बातें बोलते हैं, उनको अगर आप दान देंगे बृहस्पति का, तो बृहस्पति अगर आपका परेशानी करने वाला, वो अच्छा करने लगेगा। तो फिर से दोहरा दूँगा, बृहस्पति अगर आपके लिए शुभ है, तो उसका पहनेंगे और खाएँगे, और अगर बुरा आपके लिए है, तो बृहस्पति का दान देंगे। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बृहस्पति आपके जब भी बुरा चल रहा होगा, आप ध्यान देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप है। बृहस्पति जो है घर के ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट में उसका स्थान है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में, जिसको ईशान्य दिशा भी कहते हैं, वहाँ पर बृहस्पति का स्थान है। अगर वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति के संचरण का, बृहस्पति का आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पर कोई गंदगी होगी, कबाड़ होगा, डस्टबिन रखा होगा, जूते ढेर सारे रखे होंगे, या इस तरह की कोई समस्याएँ होंगी, उनको दूर कर लेंगे तो बृहस्पति की जो हानि है वह समाप्त हो जाएगी। आपको बृहस्पति का लाभ होने लगेगा। तो और ये बात, दान देने की विशिष्ट रूप से दान कई लोग बोल देते हैं, कर लो कर लो, थोड़ा सा समझ लीजिए, वो आपकी हर कुंडली अलग ढंग से बताती है। तो इसलिए जो सामान्य मैंने बताया उपाय, उतना ही कीजिएगा।
उससे ज़्यादा आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उससे ज़्यादा आगे बढ़ना तो किसी को कुंडली दिखा करके छोटा-सा ज्योतिषी शुल्क लेता है, लेकिन वह आपको बहुत ज़्यादा लाभ करता है। तो उसका तब पूछिए उनसे कि क्या दान देना है या भरना है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बृहस्पति के मेष राशि में जाने का जो भी मैंने आपको परिणाम बताए हैं, वह सामान्य है। विशिष्ट आपको जानने के लिए मैं सलाह दूँगा कि हमसे लोगों से या कहीं और से जो है कुंडली अपनी दिखा करके अच्छे तरह से विश्लेषण करा करके ये पूरा 1 मई तक का कैसा रहेगा आप जान लीजिए, वह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी फल मैंने बताए हैं, अगर गुरु की यानी बृहस्पति की यानी जुपिटर की दशा, अंतर्दशा, प्रंतरदशा चल रही है, तो आप पर ज़्यादा लागू होगी, निश्चित होगा। अगर ऐसा नहीं चल रहा है, तो उनका प्रभाव थोड़ा-सा न्यून हो सकता है, कम हो सकता है। यूट्यूब के वीडियो की एक सीमा है, तो मैंने मुख्य-मुख्य बातें कवर की है। व्यक्तिगत अगर कंसल्टेशन आप लेते हैं, तो उसमें आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। तो नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, astrodhyom.com से हमारे वीडियो देखते रहिए। खासकर जो मैं गुरु चांडाल योग पर आपको वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको ज़रूर देखेंगे, उससे आपकी आँखें खुल जाएँगी। आप जीवन के कुछ अच्छी बातों और कुछ शायद थोड़ी कम बुरी बातों के लिए आप तैयार हो जाएँगे। नमस्कार। पुनः